लगभग 12 के 12 जिलों से हमारी कोशिश है कि डेलीगेट्स आएंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, लगभग 250 के आसपास 250 के दिन रहेंगे। और 10 तारीख को जो ओपन सेशन होगा हमारा वो 11 बजे शुरू हो जाएगा। और उसके बाद डेलीगेट सेशन जो है, जो डेलीगेट्स आएंगे वो 10 तारीख को लंच के बाद उसको शुरू करेंगे। मुख्य वक्ता कौन होंगे इस कार्यक्रम में? मुख्य वक्ता हमारे एक तो ऑल इंडिया सेंटर जो है उस पर डॉक्टर साहब थोड़ा और विस्तार में बात करेंगे। जो हमारी ऑल इंडिया लीडरशिप है जिससे हम जुड़े हुए हैं, भारत ज्ञान विज्ञान समिति और अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क, उससे संबंधित और अन्य क्षेत्र के भी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बुद्धिजीवी है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसका साइंटिफिक विजन क्या है? हाँ, वैज्ञानिक प्लीज। हाँ, डॉक्टर साहब जो हमारी जो अभी तक बातचीत हुई है उसमें क्योंकि 3 बातें बहुत क्लियर करने की है कि एक, हम कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो काम करते हैं। हमारी स्वयंसेवी संस्था है, उसमें जैसे हमारे इंजीनियर चीफ रिटायर्ड हैं जल शक्ति विभाग से, ये भी है और एक आम कार्यकर्ता भी है। पहली जो बात है। दूसरी बात जो सत्यवान जी ने रखी, जो हमारे राज्य के सचिव हैं, कि हर एक 2 साल के बाद पंचायत से, ब्लॉक से, जिला से चुन के प्रतिनिधि आते हैं और वो सिर्फ 2 बार ही उसमें पदाधिकारी रहते हैं, उसके बाद चेंज हो जाते हैं, लीडरशिप चेंज होती है, तो रोटेशनल लीडरशिप है दूसरा। तीसरा, हम जो है कोई विदेशी जो फॉरेन फंडिंग है, जैसे कई एनजीओस लेते हैं, वो नहीं लेते हैं फॉरेन फंडिंग। बिल्कुल हमारा भारत ज्ञान विज्ञान समिति और ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क और हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति वो नहीं लेते हैं। तीसरा, चौथा, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो शायद आपके प्रश्न से जुड़ता है, वो ये है कि एक है कि हमने किसी को कोई चीज लाके दी, कोई विकास का। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज ये होता है कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया, चाहे शिक्षा में स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, इस टाइप से आप देखते होंगे। हमारा मकसद है कि लोगों की वैज्ञानिक जागरूकता करना, उनकी चेतना का बढ़ावा करना और उनमें एक ऐसी सोच पनपाना कि वो प्रश्न करें कि ये क्यों हो रहा है, और उसके लिए वो अपने आप को इकट्ठा करें और उसके लिए काम करें। और जो साक्षरता, जैसे सत्यवान जी ने कहा कि 1988 में जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बना था, उस समय लोगों को साक्षर करना एक उद्देश्य था जब भारत ज्ञान विज्ञान समिति का गठन हुआ था। चौथी जो लाइन थी ऑब्जेक्टिव में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी मूल मंत्र है कि लोग अपने बदहाली के कारणों को जानें, उससे मुक्ति की दिशा में प्रयास करें, उसके लिए उचित संगठन बनाएं। जो भी संगठन उनके हैं, युवाओं के अलग होंगे, महिलाओं के अलग होंगे, किसानों के अलग होंगे, और विकास की प्रक्रिया में भागीदारी दें। ये चारों, जो चौथा उद्देश्य था साक्षरता मिशन का, वो भी हमारा उद्देश्य है कि लोग जो है अपने कारणों को जाने। मान लीजिए आप इसको बहुत संक्षिप्त में अगर बिल्कुल उसमें देखें कि आजकल क्लाइमेट चेंज और जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है या नेचुरल डिजास्टर है, हिमाचल प्रदेश में 2023 में, 2025 में, इस साल भी आतंक सा फैला हुआ है। अभी जो किन्नौर कड़छम में एक पूरे आप देख रहे होंगे, आप तो कवर करते हैं मीडिया के लोग, चाहे वो सराज में हुआ, मंडी में हुआ, अलग अलग जगहों पे हुआ, तो वो कारण क्या है उनको समझने का भी प्रयास हम करते हैं और लोगों को बताने का भी प्रयास करते हैं। जैसा सत्यवान जी ने कहा कि हमारा जो केंद्रीय मुद्दा है वो पिछले सालों में हमने क्या काम किया, आगे हम क्या काम करेंगे वो है, पर हमारे जो 5-6 मुख्य सत्र होंगे। एक युवा बचाओ अभियान है जो कि 10 तारीख को होगा, क्योंकि मेन एक फोकस है कि जो आज नशे की लत में हमारा युवा आ गया है और पूरे पिछले 2-3 सालों से हम इसमें एक युवा बचाओ अभियान कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक व्हाइट ट्रूथ जो है वो वेब सीरीज भी बनाई है, वो एक पूरा का पूरा सेशन होगा। उसके बाद दूसरे दिन 11 तारीख को 4 मुद्दों पे हम अलग अलग बात करेंगे, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज पे होगा, शिक्षा पे बात होगी, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई हो रही है, ये पूरे देश की भी बात कर रहे हैं और हिमाचल की भी बात कर रहे हैं, उसमें होगा। तीसरा जो है स्वास्थ्य के मुद्दे जो हैं उस पर भी बात होगा। हिमाचल प्रदेश में हमने एक टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर एक स्टडी की थी और NFHS 4 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 से लेकर तकरीबन 53% बच्चे जो हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। हिमाचल प्रदेश में जहाँ गरीबी नहीं है, जहाँ पर उतनी
जो जमीन भी सबके पास है, खाने के लिए भी है, उसके बाद भी अगर 54% बच्चे हमारे 0 से 5 साल तक अगर कुपोषित हैं, उसका क्या कारण है? अभी हम एक वर्कशॉप में गोहर में गए थे और दाला घाट में भी एक स्कूल में देखे थे, इतने छोटे छोटे बच्चे, और उनसे जब हमने पूछा कितने साल के, वो इतने कद में इतने, और 12वीं का वो स्टूडेंट है, जो स्टंटेड ग्रोथ उनकी हो रही है। तो एक सेशन उस पे भी होगा। और हमने एक सर्वेक्षण किया था 2006 में पीएमटी का जब पहला घोटाला हुआ था, अब पता नहीं आप लोगों में से किनको मालूम होगा, शायद आपने तो कवर किया है। पीएमटी का घोटाला हुआ था हिमाचल प्रदेश में, और आपकी सूचना के लिए नीट से पहले प्री मेडिकल टेस्ट हर एक राज्यों का अलग अलग जगहों पे होता था, और 2006 में वो घोटाला हुआ, पता चला, और बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने उस समय भी 7 से 8 से 10 लाख रुपए लेके 2006 में 10 लाख रुपए लेके पेपर को खरीदा और उस पेपर को अपने बच्चों को दिया, और उसमें से हमने उस लड़ाई को पूरे प्रदेश में कुल्लू से लेकर, मंडी से लेकर, शिमला से लेकर अलग अलग जगहों पे जो पेरेंट्स से उनके साथ पूरा किया, और इवन सुप्रीम कोर्ट तक फाइट किया, और उस लड़ाई को ले गए। पहली बार जो है पीएमटी का जो एग्जाम था वो रद्द हुआ हिमाचल प्रदेश में। आप उसको सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट में वो अवेलेबल है। और जो 32 बच्चे थे जो पीएमटी की मेरिट में थे, वो अगली बार उसमें नहीं आए। और पहली बार जो वहां के प्रिंसिपल थे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने कहा पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सही बच्चे हैं जो दोबारा चुन के आए, और वो उसमें निकल के आए। अदरवाइज और उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट वो एक इस तरह के जो घोटाले भी हो रहे हैं उनको भी हमने उजागर किया है। तो एक समाज सेवी भावना के साथ हम जब काम करते हैं तो हम नीतिगत काम भी करते हैं और साथ में बदलाव का भी काम करते हैं। 2-3 छोटी छोटी बातें, क्योंकि साथी ने कहा था कि बताएं और आप सब लोग इसके बारे जाने। हिमाचल प्रदेश में जो प्लास्टिक बैन हुआ था वो 1997 में सबसे पहला सर्वेक्षण शिमला शहर में हुआ था, और कैग की रिपोर्ट में वो आया था कि प्लास्टिक बैन होना चाहिए। सबसे पहला वो एक उसमें हुआ था। छड़गांव में जब 1997 में जो बाढ़ आई थी, उस समय सरकार ने कहा था नेचुरल डिजास्टर, और हमने कहा था कि नहीं, उन्होंने कहा था देवीय प्रकोप, शायद आपको याद होगा, और हमने कहा था कि ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड डिजास्टर है। इंडियन एक्सप्रेस की पूरी खबर थी, एक साइड मैन मेड डिजास्टर और एक तरफ से देवीय प्रकोप, और उस समय की रिपोर्ट अभी भी वही बात करती है। मैं और जो हमारे ईएनसी रिटायर हुए और हमारे जो स्वागत कमेटी, जो रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ये उस समय आप एसटीओ रोडू होते थे। हम पूरे इंटीरियर में गए, जो वहां पर रोहाल एक गांव है, कि क्यों वो हुआ उसके डिटेल में नहीं हम जा रहे हैं, बट समाज में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनको समझना और लोगों को उसके प्रति जागरूक करना, वो एक इम्पॉर्टेंट हमारा मकसद है। और इसके लिए हम ऐसा भी समझते हैं कि आप जागरूक नागरिक, और जिसको थर्ड पिलर कहते हैं डेमोक्रेसी का, हम आपसे भी चाहेंगे कि आप ना केवल इस पूरे 3 दिवसीय अधिवेशन को आप कवर करें, बट जो हमारे पैरेलल जो डेलीगेट सेशन है वो तो हमारे डेलीगेट के लिए होते हैं, बट जो हमारे जो पैरेलल सेशन है उसमें भी अब आप आके बातचीत सुन सकें और अपनी बात रख सकें, तो एक इम्पॉर्टेंट इसमें रहेगा।